हर साल विंटर आते ही इंडिया की कैपिटल एक गैस चेंबर में तब्दील हो जाती है। AQI 400 पार, स्कूल्स बंद और साफ हवा की एक डेस्परेट तलाश। लेकिन इस सीजनल गुस्से के पीछे साइंस, ज्योग्राफी एंड गवर्नेंस का एक कॉम्प्लेक्स जाल है। आज हम ब्लेम गेम से ऊपर उठकर डाटा की बात, ये क्यों हो रहा है, इसे कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता और एंड में हमारी हवा के लिए असली जिम्मेदार कौन है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी रूट कॉज समझना जरूरी है। लोग अक्सर फार्म फायर्स यानी कि पराली को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन 2024 का डेटा कुछ और ही कहता है। दिल्ली का सबसे बड़ा पोल्यूटर कोई बाहर से नहीं आता है, वो इस सिटी का अपना ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। अक्टूबर 2024 के डेटा के मुताबिक दिल्ली के PM 2.5 पोल्यूशन में 50% से ज्यादा हिस्सा ट्रांसपोर्ट का। शहर के लाखों रजिस्टर व्हीकल्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का एक ऐसा बेसलाइन क्रिएट करते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होता। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, दिल्ली के 28 प्लैंड इंडस्ट्रियल एरियाज में इन्वायरमेंटल कंप्लायंसेस एक बड़ी चुनौती है। 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से 13 में से 6 कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स नॉर्मल स्टैंडर्ड एट पार नहीं खड़े उतरते। साथ ही कंस्ट्रक्शन डस्ट का मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक फेलियर रहा है। अगर दिल्ली अपने एमिशंस आधे भी कर दे, तब भी यहाँ ज्योग्राफी उसके खिलाफ काम करती है। दिल्ली हिमालयस और अरावली रेंजेस के बीच एक नेचुरल पोल में फंसा है। विंटर में यहाँ टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, यानी ऊपर की गर्म हवा एक लिड या ढक्कन की तरह काम करती है जो नीचे की ठंडी और जहरीली हवा को ग्राउंड लेवल पर ही लॉक कर देती है। बात करें अकाउंटेबिलिटी की, तो हमारे पास एयर एक्ट 1981 है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और CAQM जैसी बॉडीज हैं। तो फिर प्रोग्रेस क्यों नहीं दिखती? इसका असली कारण है इंस्टीट्यूशनल फ्रेजिलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पॉइंट आउट किया है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अगर मॉनिटरिंग करने वाला स्टाफ ही नहीं होगा तो रूल्स कागजों पर ही रह जाएंगे। हमारा सिस्टम रिएक्टिव है। हम तब तक वेट कर जब तक AQI सेवियर ना हो जाए एंड उसके बाद ग्रैब के अंडर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें फोरकास्ट बेस्ड एक्शन की जरूरत है ताकि स्मॉग आने से पहले ही रोकथाम हो सके। बट क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या हम सिटीजन्स भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं? हेल्थ डेटा काफी डरा देने वाला है। दिल्ली में हर 7 महीने में एक मौत एयर पोल्यूशन से जुड़ी है। फिर भी हमारी डेली चॉइसेस सवाल खड़े करती है। वेस्ट बर्निंग बैन होने के बावजूद भी गली मोहल्लों में कचरा जलाना अभी कॉमन है। EV ट्रांजिशन की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट 2030 तक 30% EV सेल्स का टारगेट रखती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स एंड रेंज एंजाइटी की वजह से लोग अब भी शिफ्ट होने में हिचकिचा रहे हैं। क्या हम वाकई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड कर रहे हैं या हर साल मिलियन व्हीकल्स काउंट में अपना हिस्सा जोड़ रहे हैं? डेटा सजेस्ट करता है कि सिस्टम के फेल होने के साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल भी फ्यूल ऐड करता है। बट क्या पॉलिटिकल ईगो पब्लिक हेल्थ को ओवरराइड कर रही है? ये एक सेंसिटिव सवाल है। पोल्यूशन किसी स्टेट की बाउंड्रीज नहीं देखता। दिल्ली की हवा एक रीजनल एयरशेड प्रॉब्लम है जिसमें पंजाब, हरियाणा, UP और राजस्थान सब जुड़े हैं। रिसर्च के मुताबिक 30% पोल्यूशन NCR रीजन से आता है। चुनौती ये है कि यहाँ कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं है जो चारों स्टेट्स को एक साथ कमांड कर सके। जब CAQM कोई डायरेक्टिव देती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट मशीनरी पर डिपेंड करता है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होने की वजह से अक्सर कोर्ट में एफिडेविट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जबकि जरूरत एक यूनिफाइड रीजनल स्ट्रैटेजी की है। तो क्या दूसरे देशों ने इस चीज का सोल्यूशन नहीं निकाला है? अक्सर बीजिंग का एग्जाम्पल दिया जाता है। 2000s की शुरुआत में बीजिंग की हवा दिल्ली से भी बुरी थी। उन्होंने इससे एक पॉलिटिकल मिशन बनाया, $1 ट्रिलियन की फंडिंग दी और अपना पूरा एनर्जी मिक्स बदल दिया। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने स्मॉग टावर्स एंड आर्टिफिशियल रेन्स जैसे टेक्निकल सॉल्यूशंस ऑफर करे हैं, लेकिन इंडियन साइंटिस्ट इसे लेकर कॉशियस है। स्मॉग टावर्स को अनप्रूवन टेक्नोलॉजी माना गया है क्योंकि ये बजट फ्रेंडली तो होते ही नहीं है, साथ में कुछ मीटर ही हवा ही साफ करते हैं। सरकार का इन क्विक फिक्सेस को ना अपनाना एक साइंटिफिक स्केप्टिज्म की वजह से हो सकता है, क्योंकि आप पूरी सिटी की हवा को फिल्टर नहीं कर सकते हो। आपको सोर्स पर पोल्यूशन रोकना ही होगा। तो आखिर गलती किसकी है? क्या उस किसान की जिसके पास पराली मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स नहीं है? क्या उस बिल्डर की जो पैसे बचाने के लिए डस्ट कंट्रोल रूल्स फॉलो नहीं करता? क्या उन अथॉरिटीज की जिन्होंने सालों से मॉनिटरिंग पोजीशंस को खाली छोड़ा हुआ है? या फिर हमारी जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और वेस्ट बर्निंग जैसी चीज़ों को नॉर्मल मानते हैं? सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी है, बल्कि ये है कि पहला कदम कौन उठाएगा।
जब तक पोल्यूशन को एक पॉलिटिकल फुटबॉल बनाया जाएगा, दिल्ली का ये नेचुरल बोल सिर्फ पोल्यूटेंट्स को ही नहीं हमारे फ्यूचर को भी ट्रैप करेगा। आपको क्या लगता है, दिल्ली की हवा साफ करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।